हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो अब हो रहा है सुबह का टाइम हो रहा है लगभग 7 बजे के आसपास। जो बच्चे हैं, बच्चों ने नाश्ता भी कर लिया है, रेडी होके स्कूल भी जा चुके हैं और ये इन लोगों ने भी नाश्ता वगैरह सब कर लिया है और अब इन लोगों के जाने की हो रही है तैयारी। दीदी भी जा रही हैं और जो हमारे देवर देवरानी जी हैं वो भी जा रहे हैं। और पापा जी की जो तबीयत है अभी उसमें सुधार है नहीं। जो तबीयत है मतलब झुकी तू है। दवाई वगैरह भी ले रहे हैं, पट्टी भी बंधी हुई है कमर पे। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिना सहारे के थोड़ा बहुत चल ले आदमी, इधर उधर हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। अगर थोड़ा बहुत भी पैर हिल जाता है ना तो काफ़ी दर्द हो जाता है। तेरी बना रही है बता। तेल तेल नुगरे नुगरा यहाँ तो है तेल। यहाँ तो है, इसमें तो ना। ये देखो, चलो मम्मी चलो, वो बैठो, मम्मी बैठो। अद्विका बाय। जा। बच्चे रहते हैं घर में, चहल पहल हुई रहती है। 2 आदमी और एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो कहना घर में मन लग जाता है। तो अब जो है लगभग घर के आधे आदमी तो चल ही दिए हैं। सबसे ज़्यादा मन जो है बच्चे से लगता है और छोटे बच्चे से तो सबसे ज़्यादा। अंगद जो है इस टाइम ऐसी ऐसी हरकतें करता है, बोलता है। कहना ये जो टाइम होता है ना छोटे बच्चे का, इसी टाइम में कहना वो सबको अपना बना लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो दूसरे को। तो ये देखिए अब चल दिए हैं सब। पापा जी पे जो है इस टाइम काफ़ी ज़ोर पड़ रहा है। उन्हें क्या है, सबसे ज़्यादा उन्हें किसी के जाने का वो नहीं होता है, सिर्फ उनको बच्चों के जाने की टेंशन होती है। अगर गोलू गुड़िया भी कभी अपने मामा के यहाँ या फिर कभी अपनी बुआ के यहाँ पे भी चली जाती है तो उनको भी ये रहता है कि ये जाएँ ना जाएँ तो 1 या 2 दिन में वापस आ जाएँ। पापा जी का मन नहीं लगता बच्चों के बिना। तो अब यहाँ पे हो रहा है लगभग 10-11 बजे के आसपास का टाइम। नीचे की क्लीनिंग सारी हो चुकी है और ऊपर की मैं लगी हुई हूँ। आज क्या मैंने सोचा कि ये जितने भी बर्तन थे अंगद के बर्थडे वाले दिन यूज़ किए थे तो ये जल्दी जल्दी में ऐसे ही धुल के रख दिए थे। तो इनको अब मैं अच्छे से साफ़ करके, उस दिन रात के टाइम ऐसे ही धुल के रख दिए थे, तो अब जो है मैं इनको अच्छे से साफ़ करके तब रखूँगी। कुछ तो साफ़ हो रहे हैं, कुछ ऐसे ही लग रहे थे मुझे, तो इस वजह से मैंने सारे बर्तन निकाल लिए और इनको अब मैं दोबारा से साफ़ करके तब रखूँगी सुखा के। तो सर्फ़ की वजह से, साबुन की वजह से हाथों में काफ़ी इचिंग हो रही थी। तो ये देखिए अब मैंने ये सारे बर्तन धुल दिए हैं। कांच के बर्तन जो हैं वो अलग हो गए हैं और अपने वैसे अलग हो गए हैं। और जाली भी धुली थी तो उसमें से जो सामान निकला था वो मैंने सुखा दिया धूप में। इनको भी कूट पीट कर रखना है मुझे। तो अब हो रहा है शाम का टाइम। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। पापा जी ने बाहर आज चारपाई डलवा रखी है क्योंकि 2-4 गांव के आदमी आने वाले हैं। उनका फ़ोन आया था तो इस वजह से। बच्चों का क्या है, बच्चों को हम पापा जी के पास बैठा कर रखते हैं ताकि उनका मन लगा रहे। वो अकेले लेटे लेटे उनको भाई ऐसा फ़ील ना हो कि मैं बीमार हूँ, अकेला हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने चूल्हे पे दूध गर्म किया था तो पापा जी ने इनको भेजा ऊपर कि जाओ भाई हुक्का भर के लाओ, चिलम भर लाओ। तो वो यहाँ पे बैठ के चिलम भर के लेके गए थे। और ये देखिए ये जो हैं कुछ हमारे गांव के बड़े बुज़ुर्ग हैं जो पापा जी का पता लेने के लिए आए हैं। देखिए गांव में क्या होता है, जिसको जैसे जैसे पता चलता रहता है कि भाई उसकी तबीयत ख़राब है या वो बीमार है तो ऐसे सभी आते हैं आपस में। कहना यही जो मेल मिलाप होता है गांव में ये ज़्यादा देखा जाता है। शहर में क्या है, देखिए मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं कह रही कि शहर में रहने वाले गलत है या वहाँ के लोग गलत है, पर शहर में क्या होता है कि सब अपने तक ही सीमित रहते हैं। बस 1-2 जने तक ही आपस में कहना मिलना जुलना होता है, वरना सब अपने तक ही सीमित रहते हैं। पर गांव में क्या है, गांव में अगर आप गांव के दूसरी साइड भी हो ना और आपको पता चले कि भाई उसके साथ ये हुआ है या वो बीमार है या उसको कुछ हो गया है तो आप वहाँ गांव की दूसरी साइड भी जाओगे उसको देखने के लिए। मैं सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ और बाकी मेरी कोई इंटेंशन नहीं है इस तरह की बातें करने की। और अब हो रही है रात के टाइम खाना पीना सब हो गया था तो ये जो बर्तन थे ये अब मैं बेड में लगा दूँगी क्योंकि जो इनका बॉक्स था वो तो टूट गया था, काफ़ी टाइम हो गया उसको टूटे हुए।
तो मैंने क्या ये साइड का ये वाली बेड की ये वाली साइड खाली कर रखी है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, मतलब जितने भी बर्तन वगैरह हैं इधर उधर नहीं होते, तो मैं इनको सबको यहीं पे रख देती हूँ, कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। बेड में क्या है, एक साइड में कुछ कपड़े हैं, दूसरे बेड में भी कपड़े हैं, फिर नीचे संदूक रखे हैं, तो भाई कोई आ जाए खाना पीना तो सब ऊपर रहता है, कहना वही फिर बर्तन वगैरह निकालने के लिए नीचे जाओ तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से ये जो बेड का एक साइड वाला पोर्शन है ये मैंने सारा खाली कर रखा है, और इसमें जो बर्तन वगैरह है मैं यूज़ करने वाले ये सारे इसी में रखती हूँ। तो मैं और गुड़िया दोनों लगे हुए हैं लगाने के लिए, हर चीज़ एडजस्ट करके रखनी पड़ती है। गुड़िया तो क्या कर रही थी, फटाफट से ला के बस ऐसी रख रही थी, पर मुझे क्या ना हिसाब से लगाने पड़ेंगे जिससे ज़्यादा स्पेस भी कवर ना हो और सारे बर्तन जो हैं वो अच्छे से आके इसमें सेट हो जाएं। नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो ये वीडियो देख के आप अंदाज़ा तो लगा चुके होंगे कि आज हम नाश्ते में क्या बना रहे हैं। तो हम नाश्ते में आज बना रहे हैं सैंडविच। बच्चों की फरमाइश थी कि आज लंच में सैंडविच लेके जानी है, तो यहाँ पे मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मैंने थोड़ी सी मेयोनीज़ ली है और इसमें थोड़ी सी सोया सॉस डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जो मैंने उसकी अंदर की फिलिंग बनाई है वो बनाई है मैंने प्याज, टमाटर और खीरा काट के, छोटे छोटे जैसे हम काटते हैं ना बारीक बारीक, उसी टाइप से काट के उसकी फिलिंग के लिए मैंने तैयार किए हैं। तो मैं इसमें जो है ये सारे मसाले डाल दूँगी। ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊँगी क्योंकि ना तो बच्चे खा पाते हैं और ना ही फिर कोई और खा पाता है ज़्यादा स्पाइसी। तो आज पापा जी भी कह रहे हैं कि मैं भी आज सैंडविच ही खा लूँगा, क्योंकि वो इस तरह का खाना कम पसंद करते हैं। तो वो दवाई वगैरह ले रहे हैं, तो कहना मुंह का थोड़ा टेस्ट भी वैसा हो रखा है। तो आज भाई रोटी चटनी कोई नहीं खाएगा, आज सबके लिए सैंडविच बन रही है और बच्चे भी लंच में आज सैंडविच ही लेके जाएंगे। तो आ जाइए आप सभी भी फटाफट हमारे साथ नाश्ता एंजॉय कीजिए। एक बार इस तरह से बना के देखिएगा, सैंडविच ट्राई करके देखिएगा, काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। तो भाई अब देखिए मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया था। मिट्टी के चूल्हे पे मैंने दूध गर्म किया था, तो अभी छाँव थी, तो फिर मैंने सोचा कि भाई अभी तो छाँव है, इस पे चलो सब्ज़ी भी आज इसी पे बना लेते हैं। तो मैं आज बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो वही अपना नॉर्मल वाला छोंक है, ज़्यादा स्पाइसी या तकड़ा मिर्च मसाले वाला कोई एक्स्ट्रा छोंक नहीं है। ये देखिए मैंने इसमें प्याज हल्की सी ब्राउन हो गई थी, टमाटर डाल दिए, बाकी सारे मसाले डाल दिए, और जब ये अच्छे से भुन जाएँ तो इसमें हल्का सा मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि जो हमारी मिट्टी के चूल्हे पे आंच होती है ना वो तेज़ लगती है। गैस पे तो ये है कि हम अपने अकॉर्डिंग फ्लेम को हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं। तो इसमें तो थोड़ी तेज़ हो रही थी, इस वजह से मैंने पानी डाल दिया था। तो अब ये देखिए, अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करके और इसको कवर करके रख दूँगी। अब मतलब अपने आप अब ये बनती रहेगी, अब मुझे इसमें बार बार देखने की या चलाने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई अब अपने आ जाते हैं रूम में। रूम में क्या है, कल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। रात मैंने दूसरी वाली बेडशीट डाल ली थी सोते टाइम, तो वो अब उतार के रख दी थी, खेस वगैरह की तह बना के भी रख दी थी, और अब मैं बेड सेट कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अब ये वाइट वाली जो बेडशीट है इसको डेली यूज़ में ही डाल लिया करूँ। कोई बात नहीं, 2 दिन में 3 दिन में जब भी चेंज करनी हो मैं इसको चेंज कर दिया करूँगी। बच्चों के साथ में हो जाती है दिक्कत। बच्चे क्या हैं, आते हैं नंगे पाँव आते हैं, कभी नीचे से ऊपर, और कभी क्या ना गीले पैर लेके आते हैं, तो ये गंदी तो हो ही जाती है। पर क्या करें, जब ये वाइट कलर की बेडशीट है तो ये कहाँ जाएगी। तो मैंने अब ये डेली यूज़ के लिए निकाल ली है। वैसे वो जो मेरी पहली थी पर्पल वाली बेडशीट, इससे पहले जो डाल रखी थी वो इलास्टिक वाली थी। मैं उसी टाइप की 2-3 बेडशीट और लाऊंगी, वो मुझे इतनी अच्छी लगती है। मतलब उसमें कोई किसी टाइप का झंझट ही नहीं है कि भाई रोज़ उसको निकालो, उसको बिछाओ। वो क्या है, अपना साइड से बिल्कुल एकदम फिट हो जाती है। तो भाई आज लगे हुए हैं मिशन सफाई पे, रूम का मेकओवर करने में लगे हुए हैं। तो ये वाला जो रूम है मैं इसका आज मतलब थोड़ा इसको चेंज करूँगी, थोड़ा सा मेकओवर करूँगी रूम का। इस
इसमें क्या दिक्कत है, मैं सोच रही हूँ ये जो फ्रिज है इसको फ्रिज को निकाल के तो मैं किचन में रख लूँ, और जो किचन में जाली है और रैक है उसको इस वाले रूम में रख लूँ, क्योंकि अब किचन में इतनी गर्मी तो रहनी नहीं। आगे आगे मौसम जो है थोड़ा सा ठीक होता रहेगा तो किचन में मतलब फ्रिज रखने से भभका भी नहीं बनेगा। और किचन में विंडो भी है तो विंडो से थोड़ा साइड में इधर फ्रिज आ जाएगा तो विंडो खुली रहेगी, किचन का भी टेम्परेचर ठीक रहेगा, भभका नहीं बनेगा। तो ये अभी आए थे खेत से चारा लेके, तो मैं बोल रही थी कि आप नहाओगे तो नहाने से पहले एक बार जो फ्रिज है वो निकाल दो बाहर, मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और जब ये साफ़ हो जाएगा उसके बाद आप इसको किचन में रखवा देना। भाई यही होता है कि जब ये घर पे होते हैं तो जो ऐसे हैवी से काम हैं वो तभी हो पाते हैं, वरना अकेले तो भाई करना नामुमकिन ही है। तो देखिए मिट्टी के चूल्हे में आग जली हुई है। आज जो भी एक्स्ट्रा मुझे सामान मिला ना, मैंने सब डाल के ना कर दिया उसका काम। यही होता है, पॉलीथीन वगैरह होती है तो इनको हम फेंक तो कहीं सकते नहीं, क्योंकि ये ऐसी की ऐसी रहती है, तो हम इसको मिट्टी के चूल्हे में डाल के और जला देते हैं। तो अब देखिए अब हो रहा है दोपहर का टाइम, मैंने मशीन भी लगा रखी है, झाड़ू पोछा भी हो गया, फ्रिज साफ़ किया था, अच्छे से साफ़ हो गया है ये और सूख भी चुका है अब। तो मैंने इनसे बोला कि अब आप इसको किचन में रखवा दो। ये जो है इसमें पीछे एक बॉक्स सा है, ये बॉक्स जो है निकल के साफ़ हो जाता है, इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो इस बॉक्स में निकलता रहता है। तो जो ये बॉक्स धोया था, अब इसमें ये 2 पेंच खींचने हैं, मैंने कहा आप इतने पेंच खींच दो, मैं कपड़े डाल देती हूँ इतने सूखने के लिए। तो ये बोले कि इसमें थोड़ा सा पीछे पानी लग रहा है, मुझे इस पानी को आप साफ़ कर दें। तो भाई देखिए फाइनली किचन में हमने फ्रिज रख दिया है, पर फ्रिज रखने के बाद ना एक दिक्कत हो गई है। मैं इनसे बोल रही थी कि देखो इसकी ना डोरी छोटी लग रही है मुझे, क्योंकि इसने ना विंडो को कवर कर लिया है। वे बोले कोई बात नहीं कि एक विंडो खुल रही है, एक को बंद रखना। मैंने कहा नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो किचन का टेम्परेचर है ना फ्रिज के टेम्परेचर से कहना कुछ तो भभका हो जाएगा, और कुछ किचन में भभका रहता ही है। तो इस वजह से मैंने कहा आप एक काम करो, इसमें ना एक लंबी सी डोरी जोड़ के ना इसको लंबा कर दो, फिर ये इस फ्रिज को हम थोड़ा इधर साइड में कर लेंगे और जो विंडो हैं ये दोनों हमारी खुल जाएंगी। मतलब जो आगे आगे मौसम जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन पर कहना जब फ्रिज किचन में हो तो थोड़ा सा किचन का टेम्परेचर चेंज हो ही जाता है। तो मुझे यहाँ पे हो रही है अब जल्दी, मैं इनसे बोल रही थी कर दो आप ये काम, फिर ना मुझे खाना वगैरह भी बनाना है। और जो मेरी किचन है अभी कहना तो सुबह की जो थी वो एक बार तो साफ़ कर दी थी, समेट दी थी मैंने, और अब फिर से लगभग 10-10:30 बजे के आसपास चाय वगैरह बनाई थी। दूध वगैरह के जो बर्तन थे 2-4 काम और थे वो भी मुझे करने थे। तो मैं इनसे इसी वजह से बोल रही थी कि आप ना फटाफट से ये काम कर दो, उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। पापा जी का ये रहता है कि पापा जी जब दवाइयाँ लेते हैं तो उनको तो भाई टाइम से खाना पीना चाहिए ही। हम तो ये है अपना अगर किसी काम में लग रहे हैं तो कभी कभार थोड़ा लेट भी चल जाता है, पर अगर कोई दवाई ले रहा है या पेशेंट वगैरह है तो उसको तो भैया खाना टाइम पे ही चलता है। तो चलिए आज का जो ये व्लॉग है इसको हम यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो हमारे इस चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये क्या होता है, कमेंट करने से और लाइक करने से हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रही है। तो सिर्फ इसका जो मोटिवेट होता है, मोटिवेशन यही होता है, इसी वजह से लाइक और शेयर